हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 21 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। अभी तक रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या उनके आश्रितों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी जाती थी। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भुसे की सलाह पर अब छूट का दायरा सभी सेवानिवृत्त और सेवारत सैनिकों के लिए बढ़ाया गया है। चलिए आपको महाराष्ट्र के बारे में बातें हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल मुंबई। फर्स्ट सीएम यशवंतराव चौहान, फर्स्ट गवर्नर जॉन कॉलविल्ले। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बॉम्बे हाईकोर्ट, जो कि गोवा, दादरा नगर एंड हवेली, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। स्टेट ट्री है मैंगो, फ्लावर है ज़ेरुल। एनिमल एंटियन स्क्वायरल। स्टेट बर्ड येलो फुटेड ग्रीन पाइजन। स्टेट नेशनल लवानी। नेशनल पार्क है पेंच, चंदोली, संजय गांधी। डैम्स है कोयना, जैकवाड़ी और मूला। मेन रिवर्स है कोयना, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कैबिनेट ने किस एजेंसी गठन की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए का उद्देश्य केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाना होगा। एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी और आरआरबी सहित आईपीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एनआरए एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। इसके लिए 1517.57 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। चलिए आपको एनआरए के बारे में डिटेल से बताते हैं। एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगी जो सामान्य योग परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। सीईटी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो सीईटी का आयोजन ग्रुप बी और सी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाएगा। सीईटी में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंक परिणाम की घोषणा की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए मान्य होंगे। सामान्य योग्यता परीक्षा ऊपरी आयु सीमा के अधीन होगी। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक, 12वीं पास और मैट्रिक 10वीं पास वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा। सीईटी के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन अलग अलग विशेषीकृत टियर 2nd और 3rd इत्यादि परीक्षा के माध्यम से कराया जाएगा। सीईटी कई भाषाओं में उपलब्ध होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास ले लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में बैडमिंटन के खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ताकाहाशी ने मात्सुतोमो के साथ मिलकर 2016 में रियो ओलंपिक में डेनमार्क की क्रिस्टिना पेडरसन और कामिला रिटर्जोल को हराकर महिलाओं के युगल स्वर्ण पदक जीता था। आयका ताकाहाशी ने अपनी जोड़ीदार मिसाकी मात्सुतोमो के साथ ओलंपिक में बैडमिंटन में जापान को सबसे पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी कि पीबीओसी ने किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक में हिस्सेदारी हासिल की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अग्रणी भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई बैंक में एक छोटी इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। यह उन 357 संस्थागत निवेशकों में से एक है जिन्होंने 15,000 करोड़ रुपये में अर्हता प्राप्त संस्थागत निवेशकों प्लेसमेंट के मुद्दे पर सदस्यता ली है। पीबीओसी ने इशू में 15 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इससे पहले अग्रणी संस्था एचडीएफसी में हिस्सेदारी खरीदी थी। चलिए आपको पहले आईसीआईसीआई के बारे में बातें हैं।
ICICI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी स्थापना जून 1994 को हुई थी। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। CEO संदीप बख्शी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। टैगलाइन जरूर नोट कर लें आप, हम हैं ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताइवान। ताइवान ने चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म IQI और टेंसेंट के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह कदम चीनी मीडिया कंपनियों के प्रभावी वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से ताइवान में अपनी सामग्री भेजने से रोकने हेतु उठाया गया है। ताइवान की तरफ से कहा गया कि इस फैसले के बाद व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संगठनों को चीन में इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सामग्री को 3 सितंबर से देश में प्रतिबंधित कर देगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लूसिड हेयर सेडन। हाल ही में टेस्ला को टक्कर देने के लिए लूसिड हेयर ने सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन का अनावरण किया है। यदि न्यूयॉर्क स्थित कंपनी की माने तो यह विद्युत वाहन मात्र 20 मिनट के चार्ज पर 500 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी कर सकती है। एयर सेडान की ड्राइविंग रेंज लगभग 830 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस IIT संस्था ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्ताव को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्ताव को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। इसके साथ ही शास्त्रीय और लोक कला अकादमी शुरू करने वाला IIT खड़गपुर देश का पहला संस्थान बन गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इस तरह की अकादमी को शुरू करने का उद्देश्य संस्थान के छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस संगठन ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ICMR। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने हाल ही में नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में कैंसर से प्रभावित लोगों की संख्या में 12% की वृद्धि हो सकती है। 2025 तक लगभग 1.5 मिलियन लोगों के इस बीमारी से पीड़ित होने का अनुमान लगाया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश भर में लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र द्वारा कराया जाने वाला एक सफाई को लेकर एक वार्षिक सर्वेक्षण है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे साल 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख सदस्य थी। लॉरा मार्श ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दौरान 9 टेस्ट, 103 वनडे और 67 T20I मैच खेले हैं। वे सभी प्रारूपों में कुल 1588 रन बनाए और 217 विकेट भी हासिल किए हैं। इन्होंने 2006 में टेस्ट में अपने कैरियर की शुरुआत एक तेज गेंदबाज के रूप में की, लेकिन बाद में इन्होंने स्पिन गेंदबाजी के रूप में कैरियर को आगे बढ़ाया। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं लॉरा मार्श। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 अगस्त। विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कला के सुंदर रूप को श्रद्धांजलि देना है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया में फोटोग्राफी के महत्व को भी पहचानना है। इस दिन का उद्देश्य साथ ही में फोटोग्राफी को एक शौक और एक पेशे के रूप में प्रोत्साहित करना और इस शिल्प के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करना है। चलिए अब आपको अगस्त माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, 1 से 7 अगस्त वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह, 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, 8 अगस्त को क्वाइट इंडिया मूवमेंट, 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, 10 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गेनिक फ्यूल डे।
12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, 15 अगस्त को 74वां इंडिपेंडेंस डे, 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी कि विश्व मानवता दिवस और 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविशंकर प्रसाद जी। केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 18 अगस्त 2020 को स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आज आत्मनिर्भर भारत के लिए अभिनव समाधान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य स्टार्टअप के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को और गति प्रदान करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस संस्था द्वारा खुदरा भुगतान के लिए एक नई अम्ब्रेला इकाई की स्थापना की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए एक नई अम्ब्रेला इकाई स्थापित करने के लिए रूपरेखा जारी की है। यह एक फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में काम करेगी जिसकी न्यूनतम पेड ऐप पूंजी 500 करोड़ रुपए होगी। यह एटीएम, वाइट लेवल पीओएस और आधार बेस्ड भुगतान जैसी भुगतान प्रणालियों की स्थापना और संचालन करेगी। चलिए अब आपको आरबीआई के बारे में बातें हैं। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेजेंट गवर्नर से शक्तिकांत दास जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ओस्मान स्मिथ जो कि नॉन इंडियन। फर्स्ट इंडियन गवर्नर श्री देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर के जोशी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। बात करें इसके राष्ट्रीयकरण की तो 1 जनवरी 1949 को हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोरोमो जॉब्स ऐप्स। गूगल भारत में एक ऐप लेकर आ रही है जिसकी मदद से लोगों को नौकरी ढूंढने और उसके लिए अप्लाई करने में आसानी होगी। इस एंड्रॉयड ऐप का नाम कोरोमो जॉब्स होगी। गूगल की इस ऐप के जरिए देश भर में खाली पदों को तलाशने में मदद मिलेगी। इस ऐप से नौकरी तलाश करने वालों को मदद मिलेगी और भारत में अपनी पसंद की नौकरी तलाश कर सकेंगे और आवेदन कर सकेंगे। चलिए आपको गूगल के बारे में बातें हैं। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। फाउंडर पर्सन लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई जी। जीमेल लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 2004 में। चलते हैं 21 अगस्त के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बातें हैं। इस 21 अगस्त 1938 में इटली में सार्वजनिक और हाई स्कूलों में यहूदी शिक्षकों को पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया गया। 1957 में सोवियत संघ ने दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल R-7 सेमेओको का परीक्षण किया। 1965 में रोमानिया में संविधान लागू हुआ। 1969 में डोनाल्ड और डोरिस फिशर सैन ने फ्रांसिस्को के महासागर एवेन्यू पर पहला गैप स्टोर खोला था। 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण कानून पारित हुआ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1986 में दुनिया के सबसे तेज तर्रार धावक हुसैन बोल्ट का जमैका में जन्म हुआ। 1957 में पूर्वी चीन में चक्रवाती तूफान विन्नी से 140 लोगों की मौत हुई और 3000 लोग घायल हुए। 2006 में प्रसिद्ध सैनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की वाराणसी में निधन हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। 21 अगस्त के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 1940 त्रोत्सुकी राजनीतिक, 1995 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वैज्ञानिक और 2010 रोल्डोफो एनरिक फोकवेल जो कि लेखक। 21 अगस्त के जन्म प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करें तो 1910 नारायण श्रीधर बंद्रे कलाकार, 1934 सुधाकर राव नायक, 1947 मार्गरेट चांद चिकित्सक, 1986 हुसैन बोल्ट खिलाड़ी, 1931 विजय शंकर व्यास और 1979 पेमा खांडू जो कि राजनीतिज्ञ हैं, इनका जन्म हुआ। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत किसे कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रशीद कलास को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने ARIIA 2020 रैंकिंग में टॉप किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।